आपको भी यदि भागवत धर्म श्रवण करना है तो आप हरिद्वार में जाओ, मैत्रेय ऋषि आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो श्री उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए और महात्मा विदुर हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। आज हरिद्वार में पहुंच गए हैं। बोले गंगे मैया की गंगे गंगे यो पुर्यात योजनानां सतैरभिः मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सौ गच्छति। 100 योजन दूर से भी जो हर हर गंगे जय माँ गंगे इस प्रकार से माँ गंगा का आह्वान करता है, चिंतन करता है, जयकारा लगाता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के अंत में विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगा तिरुपत गामिनी धर्मं धर्मीति विख्याते पापम में हर जानवी। माँ गंगा विष्णु के चरण से निकली हुई है। विष्णु पादाब्ज नाम है गंगा का। आगे आप वामनावतार में श्रवण करेंगे गंगा अवतरण का वो प्रसंग। पूर्व में हम निवेदन कर चुके हैं कि भागवत में कहीं वक्ता और कहीं श्रोता है। कथा प्रसंग एक है, ध्यान देना। यही कथा प्रसंग सुगता तीर्थ में परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। हरिद्वार में पावन गंगा के पावन तट में महाराज श्री मैत्रेय ऋषि विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। और यहाँ गुरुद्वार सिंह पट्टी में पिनानी गांव में अजय सिंह गोसाई जी के घर में हम आपको इसी कथा के इसी प्रसंग को सुना रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। कथा एक है और वक्ता श्रोता अनेक है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव विदुर जी हरिद्वार में पहुंचे हैं। मैत्रेय ऋषि से उन्होंने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और कैसा समाधान उनको मिला। अब आगे का कथा प्रसंग आप प्रारंभ करें। तो श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सावधान होकर के सुनना। महात्मा विदुर हरिद्वार में गए हैं। मैत्रेय ऋषि की कुटिया में पहुंचे हैं। ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ऋषिवर प्रणाम। मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर स्वागत उनते, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ। तो विदुर जी ने बड़ी सुंदर बात पूछी, ध्यान देना है। विदुर जी कहते हैं, गुरुदेव मैं आपसे समाधान लेने के लिए आया हूं। मेरे मन में नाना प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो विदुर ने कहा, गुरुदेव सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वान्योपहारमं विन्देत भूयास्तवेव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेना। ध्यान देना। विदुर जी कह रहे हैं, गुरुदेव सुखाय कर्माणि करोति लोके। ये मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता है। सुख मिले सुख मिले सुख मिले, लेकिन जब परिणाम निकलता है तो उसको उतना सुख नहीं मिल पाता जितना ये चाहता है, अथवा दुखी दुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान्य उपारमं वा विद्येत भूयस्तवेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन। सुख प्राप्ति के लिए हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं। सुख मिले सुख मिले सुख मिले। रोज हम भगवान की आरती उतारते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जीवन घिस गया है, सुख संपत्ति मांगते मांगते कमर टेढ़ी हो गई, दांत गिर गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए। सुख संपत्ति घर आवे, लेकिन फिर भी सुख संपत्ति नहीं मिल पा रही है। फिर भी शारीरिक कष्ट दूर नहीं हो पा रहा है। आखिर कहाँ कमी रह गई महाराज। हम तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं कि सुख मिले, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, तो इस मनुष्य को उतना सुख नहीं मिल पाता जितना ये चाहता है, अथवा दुखी दुख